स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। नमस्कार, मैं 9वीं कक्षा का बंशीधर बेहरा आज आप सबके समक्ष महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी के योगदान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जिनको गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता, लाला लाजपत राय ने दहाड़ने वाला शेर और नेहरू जी ने भारतीय क्रांतिकारी का जनक बताया था। गांधी जी के विद्रोह पे भी वही मुद्दे होते थे जो तिलक पहले उठाया करते थे, जैसे कि स्वदेशी, स्वराज्य और शिक्षा में सुधार। इन्होंने जाति पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ पर भी आवाज़ उठाया था। इन्होंने एक बार कहा था कि अगर भगवान छूत को मानता है तो मैं उसे कभी भी भगवान नहीं कहूँगा। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेज़ों के लिए परेशानी बने तिलक जी को 3 बार जेल भी जाना पड़ा और कई दिक्कतें झेलनी पड़ी। तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हुआ था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक जी एक संस्कृत के बड़े विद्वान और एक मैथमेटिशियन थे। जब तिलक 10 साल के थे इनकी मां की मृत्यु हो गई थी और जब ये 16 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैथमेटिक्स तिलक जी को अपने पिता की ही तरह बहुत पसंद था, इसीलिए वह एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स पढ़ाना शुरू किए। मगर कुछ दिक्कतों के कारण इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और जर्नलिस्ट यानी पत्रकार बन गए। अपने पत्रकार की जीवनी में इन्होंने 2 पेपर्स का संपादन शुरू किया था, मराठी में केसरी और हिंदी में मराठा। इन्होंने शिक्षा के लिए भी वो बहुत चिंतित थे, इसीलिए वे कॉलेज के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था, जिसका लक्ष्य था शिक्षा के साथ राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। वे अपने अखबार में अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे, जिसके कारण उनका 18 महीने की जेल तक हो गई थी। जेल से निकलने के बाद इन्हें राष्ट्रीय लीडर की तरह सम्मान मिलने लगा। 1890 में वे कांग्रेस ज्वाइन की और स्वराज की मांग के लिए सबको प्रोत्साहित करने लगे। 1905 में वे अन्य नेताओं के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, मगर पार्टी के कुछ लोगों के रवैये से ये खुश नहीं थे। एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरम नेता थे जो ये सोचते थे कि आज़ादी कभी भी लड़कर हमें नहीं मिलेगी, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और लड़ने के लिए भी हमारा देश अभी उत्सुक नहीं है। और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता थे जो ये सोचते थे कि आज़ादी कभी भी हमें लोगों के आगे झुककर नहीं मिलेगी, हमें बलिदान देना पड़ेगा, हमें हमारे आज़ादी के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो एक बार कहते थे कि महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिलने वाली उपलब्धियां कभी भी महान नहीं होती। 1 अगस्त 1920 में तिलक जी का निधन हो गया था। जीते जी तो नहीं, लेकिन उनके प्रयासों को आगे बढ़ाया गया और 27 साल बाद हमारे देश को पूर्ण स्वराज मिल गया। बाल गंगाधर तिलक जी की जय।